अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सौगर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में ही होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी इसकी कंफर्मेशन दे दी है। उनके नुमाइंदे पाकिस्तान जल्द पहुँच जाएंगे और बड़ी तैयारियाँ चल रही हैं इस्लामाबाद में। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और इसके अलावा जो सहाफ़ी हैं पूरी दुनिया से वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। और मुजम्मिल साहब, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्वीट भी हमारे सामने है और सूरत हाल हमारे सामने एक अलार्मिंग हम कह सकते हैं कि सिचुएशन अच्छी भी हो सकती है, मुज़ाकरात हो भी सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो साथ धमकी भी अमेरिका की तरफ से वहीं की वहीं है। मैं आपको बताऊं, आज अमेरिकन C-17 जो उनके तैयारी हैं, जो लॉजिस्टिक लेके आते हैं, वो तो आज लैंड कर गए हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद सील कर दिया गया है, रेड जोन बंद कर दिया गया है, होटल खाली करा लिए गए हैं। दोनों बड़े इस्लामाबाद के होटल, तो तैयारियां मुकम्मल हैं। अब ये तैयारियां ऐसे तो नहीं है ना कि मुज़ाकरात नहीं होने तो पाकिस्तान ने तैयारियां कर ली हैं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, देखिए ना, मंडे को पहुंच जाएंगे अमेरिकन, तो इसका मतलब मंडे को ये ईरानियंस भी पहुंच जाएंगे, तो ट्यूसडे को मुज़ाकरात हो जाएंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं समझता हूँ। और जो अब तक की खबरें हैं वो ये हैं कि ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन ये मुज़ाकरात करेंगी। इधर से स्टीव विटकॉफ और वो कुशनर आएंगे, इधर से इराकची और कालिबॉफ आएंगे और साथ अपनी टेक्निकल टीम्स और वो लाएंगे। अमेरिका के भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स आ जाएंगे, ईरान के भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स आ जाएंगे। लास्ट टाइम भी दोनों तरफ के टेक्निकल एक्सपर्ट्स मौजूद थे। 2 दिन तक एक्सपेक्टेड है कि ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स लेवल पे कालिबॉफ और स्टीव विटकॉफ लेवल पे मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान सालिस के तौर पे ये मुज़ाकरात कराएगा और 2 दिन में 2.5 दिन में ये एक ड्राफ्ट, एक मुआहिदा तैयार हो जाएगा, जिसके कहा ये जा रहा है कि 90% चीज़ें तय हो चुकी हैं। कुछ एक आधा पॉइंट है जिस पर बैठ के बात होनी है, तो वो आमने सामने बैठ के बात हो जाएगी। और फिर इस बात के भी इशारे मिल रहे हैं कि जो फाइनल एग्रीमेंट साइन होगा उसके लिए ईरानियन प्रेसिडेंट आएंगे और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। पहले उनकी टीम आएगी, उसके बाद जब अगर उनको ये पता लग जाएगा कि मुआहिदा साइन हो रहा है, तो फिर उधर से भी प्रेसिडेंट आ जाएंगे और उधर से भी प्रेसिडेंट आ जाएंगे और फिर इस्लामाबाद में एक हीरोइक तकरीब होगी जिसमें ईरान और अमेरिका की एक पीस एग्रीमेंट का साइनिंग होगी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पज़ेश्कियान साइन करेंगे। एक तरफ फील्ड मार्शल और एक तरफ शहबाज शरीफ खड़े होंगे और ये डील जो है वो साइन की जाएगी। अब टू बी फ्रैंक, पूरी दुनिया से सहाफ़ी इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से में साजिद तारिक साहब होंगे, वो बता देंगे अमेरिका से कितने सहाफ़ी आ रहे हैं। दुनिया भर से सहाफ़ी पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं और सबकी यलगार इस्लामाबाद की तरफ है। तो मुझे ये लगता है कि इस्लामाबाद जो नेक्स्ट वीक है, अब यहाँ मैं और आप आज संडे का शो कर रहे हैं, तो कल से नेक्स्ट वीक है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया उनकी टीम मंडे को पहुँच जाएगी, तो ट्यूसडे से मुझे लगता है कि मुज़ाकरात शुरू होंगे और वो ट्यूसडे वेडनेसडे पहले 21 घंटे जारी रहे थे, अब ज़रा 2-2.5 दिन जारी रहेंगे और उसमें चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, तो उसके बाद दोनों मुल्कों के सदूर आके इसको साइन करेंगे। मतलब साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी डील ऑफर कर दी है और ईरान अब इसे एक्सेप्ट भी कर ले। अब ये अच्छी डील अमेरिका के लिए तो हो सकती है, लेकिन वही अच्छी डील ईरान के लिए नहीं हो सकती एट द सेम। देखें, ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कुछ पॉइंट्स पर इख्तलाफात तो स्टिल बरकरार है। नहीं, ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कल बयान जारी किया कि हमें अमेरिका की नई तजावीज़ मिल गई हैं और हम उन नई तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा कि हमने अमेरिका की नई तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। तो इसका मतलब है कि जो नए रूल्स ऑफ द गेम आए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे तेहरान के दौरान, वो जो नए रूल्स ऑफ द गेम हैं वो ईरानियंस को भी काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल है और वो अमेरिकन को भी एक्सेप्टेबल है। देखें, इतनी बड़ी मूवमेंट तब भी होती है जब चीज़ें तय हो जाएं। अगर चीज़ें तय ना हो रही हों तो फिर इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं की जाती है। मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है कि चीज़ें काफ़ी हद तक तय हो गई हैं और कोशिश ये की जाएगी कि जब पीस जो सीज़ फायर की डेडलाइन है, आप देखें ना, ट्यूसडे तक की डेडलाइन है, तो ट्यूसडे को मुज़ाकरात हो रहे होंगे और फिर उस वक्त कहा जाएगा कि अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं तो सीज़ फायर है, तो फिर उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं फ्राइडे को साइनिंग होगी, कुछ कह रहे हैं थर्सडे को साइनिंग होगी। लेकिन अगर अमेरिका से खिलाफ वर्जी भी हो जाती है, मतलब साहब, इसराइल की जो इसराइल की तो गारंटी ले सकता है अमेरिका, लेकिन अमेरिका की गारंटी लेने के लिए हमने देखा कि बहुत से ममालिक सामने नहीं आए।
नहीं देखें, कोई किसी की गारंटी नहीं दे सकता। मैं आपकी गारंटी नहीं दे सकता, आप मेरी गारंटी नहीं, दे सकते। जंगबंदी में तो जाहिर है गारंटीज कोई होते मुल्क हैं। किसी दूसरे मुल्क की गारंटी नहीं दे सकता। दोनों ये मुआहदा ईरान और अमेरिका के दरमियान होना है, इसमें कोई मुल्क गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। वो जो ईरान की ये ख्वाहिश थी ना कि कोई उसकी गारंटी दे, तो दुनिया का कोई मुल्क अमेरिका की गारंटी नहीं। कोई दुनिया चाइना रशिया कहाँ खड़े हैं इस तमाम सूरत हाल में? देखें, चाइना अब नाए हॉर्मज़ तो खुलवाना चाहता है, उसका 30% ऑयल वहाँ से आता है, और मेरे ख्याल में चाइना ने अमेरिका को काफ़ी ब्लीड करा लिया है। ईरान और अमेरिका की सुलह हो भी जाए तो जो चाइना और ईरान के ताल्लुकात हैं वो तो ख़राब नहीं हुए हैं। चाइना ने मदद की है ईरान की, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ चाइना की को नुकसान होगा। बल्कि 12 मई को डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना जा रहे हैं। चाइना की अपनी डील जो है वो अमेरिका के साथ पेंडिंग है, जो वहाँ पे होनी है। तो मुझे तो फ़िलहाल मंजरनामा जो है वो अमन का नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इजराइल को भी ये अमन अब जो है वो मानना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि लेबनान का सीज़ फायर भी लंबा मुस्तकिल हो जाएगा, और मुझे लग रहा है कि गज़ा का सीज़ फायर भी अब बोर्ड ऑफ पीस दोबारा रिवाइव हो जाएगा। इंडोनेशिया ने पहले ही गज़ा में फ़ौज भेजने का वादा किया हुआ है, तो वो वहाँ पे गज़ा में भी जो है वो बोर्ड ऑफ पीस अपना, ये इस लड़ाई की वजह से बोर्ड ऑफ पीस भी बहुत पीछे चला गया था, गज़ा बहुत पीछे चला गया था। तो वो मेरे ख्याल है फोर फ्रंट पर फिर चीज़ें आ जाएंगी, और ईरान जो है वो मेन स्ट्रीम में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और इसका क्रेडिट पूरी दुनिया पाकिस्तान को देगी। और ये नो डाउट पाकिस्तान का क्रेडिट है भी, दिन रात की मेहनतें, कोशिशें हैं, और पाकिस्तान ने एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है। देखिए ना, जो काम दुनिया के बड़े आलमी इदारे नहीं कर सके, प्लेटफॉर्म्स नहीं कर सके, वो काम अकेले पाकिस्तान ने तनहा करके दिखाया है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और फिर हमारे यहाँ बहुत सारे काफ़ी अरसे से ये बात कही जाती थी कि अगर सिविल मिलिट्री एक पेज हो जाए तो फिर पाकिस्तान कैन डू मिरेकल्स। तो हमने जब अब देखा है कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पर है, इकट्ठे मूव कर रही है, तो हमने मिरेकल होते भी देख लिया। जो कहते थे ना कि अगर पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ठीक हो जाएं तो मोजज़े हो जाएंगे, तो फिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ठीक हुए हैं तो मोजज़े होने भी शुरू हो गए हैं। तो मुझे टेक्निकली ये लगता है कि नेक्स्ट वीक जब मैं और आप शो करने के लिए यहाँ आएंगे फ्राइडे को, तो तब तक पीस एग्रीमेंट अपनी फाइनल शेप में आ गया होगा, और उसकी साइनिंग हो चुकी होगी या हो रही होगी, और जो दुनिया की नज़रें हैं वो इस्लामाबाद पर होंगी नेक्स्ट वीक पूरा, और पूरे पाकिस्तानियों की नज़रें भी इस्लामाबाद पर होंगी, और पूरी दुनिया की नज़रें भी इस्लामाबाद पर होंगी। और पाकिस्तान ने जो रोल दिया है और किया है वो बहुत संजीदा है। आप देखें, इतनी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकातें हुई हैं, कोई लीक स्टोरी नहीं है जी, ऐसे किसी को नहीं पता मोहम्मद बिन सलमान से क्या बात हुई है, तैयब अर्दगान से क्या बात हुई है, कतर के अमीर से क्या बात हुई है, चाइना से क्या बात हुई है। सेम इज द केस, फील्ड मार्शल 3 दिन ईरान रह के आए हैं। एक लीक स्टोरी नहीं है कि आप कहें जी इंटरनेशनल मीडिया में स्टोरी आ गई है, कोई इंटरनेशनल मीडिया में स्टोरी नहीं आई कि उनकी तेहरान में क्या बात हुई है, किससे क्या बात हुई है, किसी के पास कोई गॉसिप भी नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बहुत ही संजीदा तरीके से इन मुज़ाकरात को लेकर चला है, और आई थिंक द डे हैज़ कम जब पाकिस्तान की जो सारी मेहनत है वो रंग लाए, और उसकी जो कामयाबी है उसका सेहरा दुनिया पाकिस्तान को देगी। यकीनन इससे पाकिस्तान के जो है इंटरनेशनल रेटिंग में इजाफा होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की भी एक नया दौर शुरू होगा। मैं आपको बड़े सिंपल बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि इसका फ़ायदा हमें सिर्फ जीसीसी में होगा, इसका फ़ायदा हमें सिर्फ सऊदी अरब से होगा या कतर से होगा। इसका फ़ायदा हमें अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस भी एक नए नहज पर पहुंच जाएंगे, और जो पाकिस्तान को अमेरिका जहां रेट करता था उससे अब बहुत ऊपर रेट करेगा। अब जो है एक अमेरिका, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का प्रॉब्लम सॉल्वर भी है। वो तब जब नेटो अमेरिका की मदद के लिए नहीं था, जब जीसीसी कंट्रीज़ अमेरिका की मदद के लिए नहीं थे, जब अमेरिका के इत्तेहादी अमेरिका की मदद के लिए नहीं थे, जब यूके अमेरिका की मदद के लिए नहीं था, तो पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की है। और मैं समझता हूँ कि ये बात अमेरिकन को अमेरिका को याद रहेगी। ये बात पाकिस्तान के मफाद में है। तो कहते हैं देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। डोनाल्ड ट्रंप साहब पे भी ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब पे भी ज्यादा नहीं भरोसा किया जा सकता। लेकिन हालात कब बदल जाते हैं वो भारत के साथ देखें हमने ताल्लुकात अमेरिका के।
लेकिन ये सब कुछ आप एक गुड फेथ में करते हैं। हाँ। और मुल्कों के ताल्लुकात गुड फेथ पे होते हैं। पूरी दुनिया तो के मेरा ख्याल है लिए कि आप देखें ना, इसहाक डार साहब की ईरानी वजीर खारजा से बात हो गई है और मेरे ख्याल में ईरानी वजीर खारजा को इसहाक डार साहब ने दावत दे दी है कि वो भी इस्लामाबाद आ जाएं और वो इस्लामाबाद आ जाएंगे। इसहाक डार साहब के और ईरानी वजीर खारजा के राब्ते के बाद मेरे ख्याल में ईरानियंस आर आल्सो ड्यू और अमेरिकन आर आल्सो ड्यू। तो मेरे ख्याल में द डील इज़ ऑन और हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये डील साइन हो जाएगी। और ऐसी बात नहीं है, ईरान का पोस्चर अपना है, अमेरिका का पोस्चर अपना है। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कहते हैं छेड़ांगा नहीं, ईरानियंस भी कहते हैं छेड़ांगे नहीं। देखें, दोनों अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी प्लीज़ कर रहे होते हैं। दोनों मुल्कों के लिए अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ये नहीं कह सकता कि हम जंग से थक गए हैं लिहाजा सुलह करने जा रहे हैं। अमेरिकन के सामने डोनाल्ड ट्रंप साहब ये तो नहीं कह सकते कि साड़ी बड़ी बस हो गई है अब हम जा रहे हैं। ना ईरानियन ये कह सकते हैं कि जी हमें बड़ी मार पड़ गई, अब हम मजीद जंग नहीं करना चाहते, हम सुलह करने जा रहे हैं। दोनों ने ये कहना है कि हम फतह हो गई है, हमें फतह हो गई है। मेरे ख्याल में इन दी एंड अमन की फतह हो गई है, द पीस हैज़ प्रिवेल्ड। और दोनों मुल्क अपनी अपनी फतह का जश्न मनाते हुए जा सकते हैं और एक पीस एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के हाथ में हो। एक 47 साल की लड़ाई है अमेरिका और ईरान की, जो अगर ख़त्म हो जाए, दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम हो जाएं, ईरान दुनिया में मेन स्ट्रीम में वापस आ जाए, ईरान की इकॉनमी दुनिया की मेन स्ट्रीम में आ जाए, उसके ऊपर से सैंक्शंस यूएन से ख़त्म हो जाएं, अमेरिकन सैंक्शंस ख़त्म हो जाएं, तो ईरान इज़ अ विनर। एनरिच्ड यूरेनियम जिसकी सब ना सिर्फ इजराइल की, अमेरिका की नज़र उस पर है बल्कि ईरान के लिए खुद वो कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में उसका कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे कि उसको डाउनग्रेड कैसे करना है और उसको कैसे डाइल्यूट करना है। उसके ऊपर इंटरनेशनल एजेंसीज की मॉनिटरिंग भी हो सकती है। वो कोई इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, वो दुनिया में ये बात तय हो सकती है। और अगर ईरान ट्रांसपेरेंटली वो काम कर देगा तो फिर मेरे ख्याल में किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं मुज़म्मिल साहब। ब्रेक के बाद हमें साजिद तारर भी ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, मुज़म्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि अमेरिकन सियासतदान है साजिद तारर साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बात वही सूरत हाल ईरान इजराइल अमेरिका सूरत हाल के हवाले से मुज़ाकरात आखिर हो जाएंगे, कामयाब नहीं होंगे। वाशिंगटन में ईरान की सूरत हाल पर अहम इजलास भी इस हवाले से हुआ है। साजिद साहब, आप ही से पूछ लेती हूँ, आपको क्या लगता है कि सूरत हाल आने वाले चंद घंटों में, क्योंकि कुछ बताया जा रहा है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स भी पाकिस्तान लैंड कर चुके हैं और बड़े 48 घंटे कहा जा रहा है कि बड़े इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, और ईरान के साथ बड़े अच्छे टर्म्स पे बात भी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब इसकी वक्तन फवक्तन इसकी तरफ इशारा भी करते हैं। अंदर की खबर क्या है? देखिए, अंदर की खबर यह है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान के बाद अगला स्केड्यूल भी दे दिया है कि अगला डेस्टिनेशन क्यूबा, उसके बाद कोलंबिया। तो अगला शेड्यूल अब तभी देते हैं जब एक चीज से आप मुतमिद हो के या उससे आगे बढ़कर दूसरी साइड पे जाते हैं। दूसरा, इस वक्त मैं व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो सुन रहा हूँ बातें, वो भी इसी तरह से बताई जा रही हैं। रिपब्लिकन पार्टी के जो हाकिश जो लोग थे, वो बिलखसूस मैं बड़े अरसे से खुद रिपब्लिकन पार्टी में हूं, तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस इवेंट को खुद जाके सुपरवाइज करें, डील ऑफ द सेंचुरी कहा जाए, ग्लोरीफाई किया जाए, विक्टोरियस वापस आके एक धुआंधार स्पीच दी जाए जब एयरफोर्स 1 से लैंड करें, ताकि जो मेगा मूवमेंट है, जो एक अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट है, उसके अंदर जो इस वक्त डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं उनको वो कैचअप कर सकें। इलेक्शन देखें, ये सारी मैं बात करना चाहूंगा, अक्टूबर में इजराइल के इलेक्शन है, नवंबर में अमेरिका के इलेक्शन है। बात इलेक्शनों की है, जिस तरह पहले भी आपका पड़ोसी कंट्री भी यही कुछ करता है, तो दर हकीकत वोट्स की बात है, रेजीम्स की बात है, हुकूमतों की बात है। तो उस पर डोनाल्ड इस वक्त जरूरत थी, जो डैमेज हुआ अमेरिका खासकर रिपब्लिकन पार्टी को इस 50 दिन बॉम्बिंग का, 50 दिन के जो एक ज़हनी कश्मकश और जो सारी, मैं बल्कि ये कहूंगा टार्चर था ज़हनी तौर पे पूरी दुनिया के लिए, तो उससे रिकवर करने के लिए जो मोमेंट चाहिए था वो उसको ग्लोरीफाई करें। और जो मेरे जैसे बंदे, एक पाकिस्तानी अमेरिकन को सबसे ज्यादा फख्र है कि इसका सेहरा मेरे वतन अजीज के सर पे लग रहा है,
हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब अमेरिका से कौन आएगा ये तीसरी जंग को रोका है। मैं इस पे मुझे मेरा सख्त जो सर है। साजिद तार साहब, अमेरिका से कौन आएगा? जेडी वैंस? देखिए इसमें मुजम्मल भाई मैं ये या डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका से सदर ट्रंप आएंगे। सदर ट्रंप आएंगे। मुझे इसकी तैयारियों का पहले ही अंदाजा था कि 400 से ज्यादा अमेरिकन जर्नलिस्ट जो वीजा अप्लाई कर चुके हैं और जो दौरे थे हमारे फील्ड मार्शल साहब के, हमारे वजीर आजम के, इन्विटेशंस थी। 10 से ज्यादा कंट्रीज जो सदूर हैं वो कमिट कर चुके हैं, बल्कि इससे ज्यादा भी लोग आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो मैं देख रहा था कि पूरी दुनिया को जिस तरीके से एंगेज किया जा रहा था वो जेडी वैंस साहब के लिए नहीं किया जा रहा था। वो सारी तैयारी जो थी वो सदर ट्रंप के लिए थी। प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे और वो इस डील को खुद सुपरवाइज करेंगे। दिस विल बी द डील ऑफ द सेंचुरी इस रीजन के लिए बिलखसूस। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा फायदा जिसको होगा मेरी नजर में वो मुजम्मल भाई पाकिस्तान को होगा। सस्ता पेट्रोल मिलेगा, आपकी जो गैस पाइपलाइन बनेगी, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि BLA जो ऑक्सीजन लेती थी वहां से, चाबहार से, भारत से, वो ऑक्सीजन बंद होगी, बलूचिस्तान पुरअमन होगा। अच्छा, नहीं आप कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा अमेरिकन जर्नलिस्टों ने वीजे ले लिए हैं पाकिस्तान के और डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने की तैयारी है। कोई स्केड्यूल का अंदाजा है? आप कब देख रहे हैं ये डील साइनिंग? क्योंकि इस्लामाबाद तो बंद किया जा रहा है, वहाँ रेड जोन को बंद किया गया है, होटल खाली करा लिए गए हैं, लेकिन तारीख का किसी को कोई पता नहीं कब किस दिन है। तारीख को कोई पता नहीं। देखें जो CNN जो दूसरे अमेरिकन जरीदे जो उसको फोरकास्ट कर रहे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगले 3 दिनों के अंदर अल्टीमेटली सिक्योरिटी इशू है कि किस तरीके से क्या होगा। जहां तक मेरा ख्याल है कि टीम पहले आके डायलॉग शुरू कर देगी और जो माइनर हिकअप्स हैं उसको दूर किया जाएगा और फाइनल डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब मे स्टे ओवरनाइट, 1 या 2 दिन मैक्सिमम यहाँ पे रहें, डील साइन करके तो वापस जाएं। तो पहले जेडी वैंस आएंगे, दूसरे सदूर भी आएंगे। पहले मुज़ाकरात करने के लिए जेडी वैंस। देखिए मेरे ख्याल 2 लोगों के नाम आ रहे हैं। मार्को रूबियो का भी सुना जा रहा है और जेडी वैंस साहब का भी सुना जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया कि कौन जाएंगे। लेकिन हाई ऑफिशियल उनके साथ दूसरी टीम भी है। इट विल बी अ गुड साइज ऑफ अ डेलीगेशन कमिंग टू पाकिस्तान। और आपको अभी तो अमेरिकन के आने की बात है, अभी ईरानियंस नहीं पहुंचे, आपको लगता है ईरानियंस भी आ जाएंगे? वहाँ उनके आने में कोई रुकावट नहीं है? देखिए डेफिनेटली ईरान के सदर भी आएंगे। और जो मैं समझता हूँ जो दौरा था हमारे फील्ड मार्शल साहब का 3 दिन, उसमें उनकी जो मुलाकातें मैं देख रहा था, जिस तरीके से उन्होंने अस्करी और सियासी दोनों पासदारान इनकलाब और जो उनके आर्मी के जो है उनकी मीटिंग, सबको उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया है। और मेरे ख्याल में शायद आर्मी जनरल भी उनके साथ आए ईरान की तरफ से, वो भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो मैं देख रहा हूं कि MBS मोहम्मद बिन सलमान कतरी जो शहजादे हैं, कतरी जो इस वक्त फरमारवा हैं वो हैं, इजिप्ट है, टर्किया, ये इनके तो है, और दूसरा 10 के करीब लोग हैं जो आएंगे यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि it will be a glorified movement, it will be a पाकिस्तान। सबसे ज्यादा मुझे खुशी ये बात की है कि पाकिस्तान विल बी ग्लोरीफाइड। और 11 महीने के अंदर दूसरा मास्टर स्ट्रोक है आफ्टर बुनियानुल मरसूस। मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का इखलाकी फर्ज है कि इसको एंजॉय करे, कैप्चर दिस मोमेंट। इसके बाद पाकिस्तान और US ताल्लुकात क्या होंगे? क्योंकि हमारे तो गरम नरम, गरम सर्द, ठंडे मीठे ताल्लुकात रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। इसके बाद US पाकिस्तान ताल्लुकात क्या होंगे? नहीं देखिए एक तो पुरानी हिस्ट्री है ताल्लुकात की 1950 से। अब मैं आगे बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के क्या फवायद। मैंने ईरान के बारे में कहा, लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में जो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने डिफेंस को, अपनी विक्ट्री को, बुनियानुल मरसूस को जिस तरीके से मार्केट किया है, इस टूल को बाहर लेकर निकले हैं। थंडर त्यारा बिकेगा अमेरिका की मर्जी के साथ। आप गल्फ कंट्रीज के साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे अमेरिका की मर्जी के साथ। आप इस रीजन को लीड करेंगे अमेरिका की मर्जी के साथ। आप बांग्लादेश, युगांडा तक आप वहां आपकी आर्मी जाएगी, उनको ट्रेन करेगी। और जो वैक्यूम अगर को क्रिएट होगा फ्यूचर में, क्योंकि अमेरिका में 2 चीजें अर्ज करना चाहूंगा। अमेरिका का टारगेट इस वक्त ये है कि वो अपने बैकयार्ड को महफूज बनाना चाहता है। पिछले कुछ सदूर अमेरिका के वीक जो सदर थे, जिनका एजेंडा सिर्फ अमेरिकन सोशलिस्ट चीजों को प्रमोट करना था,
उसके हवाले से जो बैकडोर साउथ अमेरिका के अंदर रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस था, डोनाल्ड ट्रंप साहब उसकी सफाई करेंगे, मानरो डॉक्ट्रिन को रिस्टोर करेंगे, और उसके बाद जो एक वैक्यूम उसकी वजह से आएगा, तो जो गल्फ से और नेटो में जो चीजें होंगी, मेरा ख्याल पाकिस्तान उस गैप को फिल करेगा विद द हेल्प ऑफ इजिप्ट, टर्की, सऊदी अरेबिया। तो मेरे ख्याल में जो डिफेंस का टूल है आपकी आर्मी, पाक आर्मी, जो कि बैटल हार्डन है, जिन्होंने जो कि हमेशा हालत जंग में रही है, भारत की वजह से, अफगानिस्तान की वजह से, तालिबान की वजह से, वो अपनी एक्सपर्टीज ऑफर करेंगे गल्फ कंट्रीज को। आपकी प्रोडक्ट भी वहां जाएगी और आपकी पाक फोर्सेस भी जाएंगे फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, फॉर डिफेंस पर्पसेस, और इसमें प्रॉस्पेरिटी आएगी पाकिस्तान के अंदर। आपके हुनरमंद जाएंगे, आपकी लेबर जाएगी, ईरान के अंदर जाएगी और दूसरे मामले। और इस वक्त देखिए जिस तरह पाकिस्तान के सबज पासपोर्ट की, इस मुआहदे के बाद आपको ईरान अमेरिका ताल्लुकात कहाँ नजर आते हैं? क्या दोनों मुल्कों के सफारती ताल्लुकात कायम हो जाएंगे इस मुआहदे के बाद? दोनों ममालिक आपस में ट्रेड कर रहे होंगे, या आपके ख्याल में एक टेंशन ईरान अमेरिका रहेगी, सर्द जंग रहेगी? नहीं, मेरे ख्याल में एक माइंड सेट चेंज होगा अमेरिका की तरफ से। उसका मैं साथ प्रूफ ये देना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन पहले ट्वीट करके उसमें आबादगी जाहिर की थी कि वी आर रेडी टू रीबिल्ड ईरान। हम ईरान में जाके रिकंस्ट्रक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, और उसमें उनका फायदा फाइनेंशियल भी है, दोनों पार्टीज का फायदा है। अमेरिकन यहाँ से पैसे बनाएंगे, ईरान को एक्सपर्टीज मिलेंगी, दोनों कंट्रीज मजीद करीब आएंगे। जो मैं देख रहा हूँ मुजम्मल भाई, अगले वाले 5 साल, एक तो ईरान का खास किस्म का क्रूड ऑयल है जो बड़ा प्रॉफिटेबल है, बिल्कुल दे विल बिकम अ रीजनल, द मोस्ट प्रॉस्परस कंट्री इन द रीजन। आपको शाह ईरान के दौर में जिस तरीके से प्रॉस्पेरिटी नजर आती थी, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली नजर आएगी वहां पे सड़कों पे। और ईरान 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। आप देखेंगे कि वो इस रीजन को लीड करने के पोजीशन में आएंगे, आप देखेंगे। ईरान अपना तेल अमेरिका को तो नहीं दे देगा ना, अमेरिकी कंपनियों को तो नहीं दे देगा, फिर अमेरिका उसको क्यों तेल बेचने देगा? नहीं, तेल तो आज भी, अगर मजे की बात सबसे पहले बताना चाहूंगा मुजम्मल भाई, इस वक्त 2 चीजें हो रही हैं। देखें, अभी रिसेंटली उन्होंने अमेरिकन ने रशिया को 1 महीना मजीद दिया तेल बेचने के लिए। आज देखें 2 चीजें मैं नोट कर रहा हूँ। ईरान तेल सैंक्शन से पहले ज्यादा बेच रहा है, पहले $40 पर बैरल बेच रहा था, लेकिन अब तो वो मार्केट प्राइस पे बेच रहा है। इस जंग के दौरान सबसे ज्यादा पैसा जो बनाया है, अभी जो सैंक्शंस हटेंगे, ईरान का तेल बिक रहा है, बल्कि सैंक्शंस के बावजूद भी ईरान का तेल निकल रहा है, चाइनीज शिप्स निकल रहे हैं। आपका शिप जो शालीमार है वो वहां से निकला है। ये तो एक कॉस्मेटिक किस्म की नेवल ब्लॉकेज है, इसका कोई ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं। लेकिन देखें, अमेरिका तेल यहां से नहीं लेगा, अमेरिका के पास तो अपना तेल मौजूद है, उन्होंने तो वेनेजुएला ले लिया है, तेल की जरूरत अमेरिका को नहीं है। लेकिन सैंक्शंस जब हटेंगी तो ईरान खुल के मार्केट में फुल प्राइस पे तेल बेचेगा और प्रॉस्पेरिटी आएगी। और दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, उनको पता है हाउ टू उन्होंने 47 ईयर्स सैंक्शंस के अंदर रहने के बावजूद देखिए साइंटिफिक किस तरीके से उन्होंने तरक्की की है। उनका जो शाहिद मिसाइल है उसने यूक्रेन की जंग में एक रोल अदा किया। और फिर आप रिसेंट देखें कि उन्होंने एक दिन के अंदर अपना रेलवे का जो डैमेज ब्रिज था जिसको रीबिल्ड किया है। ईरान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज आर सो फेमस, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो 5 साल में आप देखेंगे कि इस रीजन के अंदर एक नया खूबसूरत और ताकतवर ईरान बन के सामने आएगा। और उसका सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि आपका 560 मील का आपका बॉर्डर है ईरान के साथ, आज वहां पे वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपके लिए आपके झंडे लहरा रहे हैं। तो इट विल बी इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू। लेकिन साजिद तारड़ साहब, इजराइल के लिए एक्सेप्टेबल कैसे होगा? कहीं ना कहीं तो खतरे की का घंटी होगा। ये जो आपने खतरे की घंटी तो बजती रहेगी ना। किस्म की पिक्चर हमारे सामने पेश कर दी है, इजराइल दोबारा नहीं करेगा अमेरिका को है। प्रेशराइज, ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं, जैसे इजराइल की मैं स्टोरी बताना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पोल देखे जाएं तो इस वक्त बीबी नेतन्याहू के चांसेस इलेक्शन में एब्सोल्युटली डेंजरस हैं। वो बिल्कुल नहीं इलेक्शन जीत पाएंगे, बल्कि जेल जाएंगे। $300 मिलियन के करप्शन के चार्जेस हैं। अगला जो वहां पे ईरान में जो इजराइल के अंदर आएगा, मॉडरेट आएगा, वो एक्सेप्ट करेगा चीजों को। वो कहते हैं ना, खुद भी आगे बढ़ेगा, दूसरों को भी एक्सेप्ट करेगा। दिस इज व्हाट माय फोरकास्ट इज। उसकी वजह यह है
कि जिस तरीके से इजराइल एक्सपोज हुआ है, जिस तरीके से इजराइल में डैमेज हुआ है, और वो देखें जूइश लोग, जिस तरह मैं ईरानी की बात कर रहा था, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, एट द सेम टाइम बेजार हो चुके हैं वहां की जंगों में, और जिस तरीके से उन्होंने जाके बंकर्स में रातें गुजारी हैं, उनका डोम सिस्टम एक्सपोज हो चुका है। इजराइल के पास मौजूद नहीं थे मिसाइल डिफेंड करने के लिए, बैटरियां उनके पास मौजूद नहीं थी पैट्रियट, तो उन्होंने भी देख लिया है, उन्होंने भी अपना जो अपना शौक पूरा करना था उन्होंने कर लिया है। मेरे ख्याल में अब मजीद गुंजाइश नहीं है कि रेडिकल जिस तरह के जायनिस्ट माइंडसेट जो है वो प्रिवेल कर पाएगा, वो एटलीस्ट 10 साल। अच्छा साजिद साहब, आप ये कह रहे हैं कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगा इसराइल का, और कोई उनको कल को अमेरिका सपोर्ट करने के लिए तैयार भी नहीं। मेरे ख्याल में मेरी फोरकास्ट ये है कि बीबी नेतन्याहू के साथ एटलीस्ट 10 से 20 साल तक जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है वो दफन हो जाएगा। दुनिया सुख का सांस लेगी। बीबी नेतन्याहू का बड़ा नुकसान इसराइल का ये हुआ है इस जंग का और गाजा की वजह से कि अमेरिका के अंदर माइंड चेंज हो चुका है। जेनजी इस ज़हूनी माइंडसेट को रिजेक्ट कर चुका है, माइंडसेट को। आप ममदानी साहब की मिसाल लें, 30%, 33% तो जूइश लोगों ने, जेनजी यंग लोग थे, उन्होंने उनको वोट दे न्यूयॉर्क का मेयर बनाया है। उसी की मिसाल ले लें, और मैं समझता हूँ इस वक्त भी जुलूस कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, जंग के खिलाफ। और उसके बाद अभी रिसेंट कांग्रेस में बिल पे इजराइल के खिलाफ, और उसके अंदर भी और हथियार इजराइल को सप्लाई करने में बड़े मार्जिनल, बल्कि व्हाइट हाउस वाज अपसेट, परेशान था कि इतने ज्यादा कांग्रेसमैन दे हैव गॉन अगेंस्ट इजराइल। तो दैट्स द बिगेस्ट लॉस दे हैव डन। इवन देन एपैक $100 मिलियन हर इलेक्शन जो है वो अमेरिका की सियासत पे स्पेंड करता है। मेरे ख्याल में जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन अपने ट्वीट में कहा है कि एनफ इज एनफ, तो मेरे ख्याल में द वर्ल्ड हैज कम टू दिस लेवल, एनफ इज एनफ। नाउ अब मेरे ख्याल में अमन प्रिवेल करेगा और मेरा वतन अजीज शाइन करेगा। दैट इज अ बिग न्यूज फॉर मी एंड एवरी पाकिस्तानी शुड सेलिब्रेट। इंशाल्लाह। साजिद साहब लाइन पर ही रहेगा हमारे साथ मौजूद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद एग्जैक्ट यहीं से कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। नाज़िम मुज़म्मिल साहब और साजिद तारड़ साहब हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद हैं, और अभी जो इतलात मौसूल हुई हैं आज के हवाले से भी कि जनाब जो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट भी इस हवाले से हमारे सामने है कि उनके नुमाइंदे पाकिस्तान इस्लामाबाद कल तक पहुंच जाएंगे। और साजिद साहब, अब ये नुमाइंदे एक के बाद एक 400 से ज़्यादा जो हम पहले ही सहाफ़ी देख रहे हैं कि पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर टिकी हैं, और लग तो रहा है कि अच्छी खबरें हैं। लेकिन अगर इसकी दूसरी साइड भी देखी जाए कि अगर कुछ पॉइंट्स जिन पर इख्तलाफात पहले भी थे, ये इख्तलाफात बरकरार रहते हैं और मुज़ाकरात कामयाब उस तरह से नहीं हो पाते जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, देन व्हाट? ये जंग आलमी जंग में तब्दील हो सकती है? देखिए, परसेंटेज तो मौजूद होती है, हर चीज के बारे में देखा जाता है कि नथिंग, लेकिन मेरा जहां जाती तौर पे ख्याल है कि अब वो दौर नहीं रहा और सारी चीज तीनों पार्टियां एग्जॉस्ट कर चुकी हैं। देखें, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जो प्लान दिखाया गया था प्रेसिडेंट ट्रंप को, वो तो 2 दिन मैक्सिमम उन्होंने कहा था कि जब आप वहां पे आप उनकी लीडरशिप को खत्म करेंगे, उनको असैसिनेट करेंगे, तो उसके बाद फौरन ही रजा शाह पहलवी पहुंचेंगे, इजराइल की एम्बेसी खुल जाएगी, फिर उसके बाद तेल हमारा और सारा, तो मेरा मकसद, लेकिन वो दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंड। वो सारा प्लान गलत निकला है। दर हकीकत अगर देखा जाए, रशिया चाइना आज भरपूर तरीके से वहां साथ खड़े हैं उनके इनडायरेक्टली, और उसके बाद 50 दिन, देखिए 50 दिन इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अमेरिकन मैन देखे 3 इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ रहा हूं ऑफिशियल कैपेसिटी में, और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जितनी बेस है, दे डोंट लाइक वॉर्स टू बिगिन विद। फॉल ऑफ काबुल, अभी तक उन्हें इराक, लीबिया और फॉल ऑफ काबुल नहीं भूला। और फिर उसके बाद बल्कि मैं समझता हूं कि जो इस वक्त पेंटागन भी नॉट इन अ फेवर for any kind of surprises or occupation out of question, boots on the ground, तो absolutely not अमेरिकन ना पसंद करते हैं, ना इस ट्रम्प को समझा जाता है, और ना ही वो बॉडी बैग्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, एब्सोल्युटली नॉट मेरे ख्याल में। तो देखें, एक रॉन्ग एस्टिमेट, और they have seen everything, it's not possible। दुनिया जंगों से बेजार है इस वक्त। देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यूबा जाना चाहते हैं, क्यूबन ऑलरेडी विलिंग टू टॉक विद देम। सो अगर तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस हो तो ये ट्रॉफियां अच्छी लगती हैं, लेकिन साथ बॉडी बैग हो, साथ $2 बिलियन पर डे का खर्चा हो,
फिर उसके बाद आपके एलाइज आपको छोड़ दे। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, आज नेटो छोड़ गया है, यूके छोड़ गया है, साथ फेस सेविंग किसने दी है? पाकिस्तान ने दी है। देखें, पाकिस्तान ने इस वक्त ना सिर्फ नेटो का किरदार भी अदा किया है, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस का किरदार अदा किया है, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को डिफेंड किया है, गल्फ कंट्रीज को इस जंग के अंदर आने से रोका है। मैं अमेजिंग। और दूसरा मैं अर्ज करना चाहूंगा, हमारे 3 जो लीडर हैं, फील्ड मार्शल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, जो कि अपने बाजू के फ्रैक्चर के बावजूद चाइना चले गए, लेकिन देखें कि इन्होंने 28 फरवरी से लेकर अब तक तकरीबन 70,000 किलोमीटर का सफर किया है टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द तीसरी आलमी जंग से रोकने के लिए। तो मैं ये समझता हूं इस चीज के ऊपर फ्यूचर में ना सिर्फ किताबें लिखी जाएंगी, फिल्में बनेगी कि किस तरीके से एक कंट्री जिसको आप समझते हैं नोबडी, 1 साल पहले तक आपका एक यहाँ बड़ा पॉपुलर लीडर वो कहता था ये श्रीलंका बनेगा, ये तो कुछ भी नहीं। आज भी चंद लोग ये कह रहे हैं कि अपना कंट्री मैनेज नहीं कर सकते, ये दुनिया की जंगें रोक रहे हैं। जो आपके घर में बैठे 5th जनरेशन वार लड़ रहे हैं, जरा उनकी देखें सूरत हाल क्या है। कभी कहते हैं जी फॉरेन ऑफिस के सामने झंडे इस्त्री नहीं हुए, कभी कहते हैं जी वेला सदर है डोनाल्ड ट्रंप, ये पाकिस्तान आ रहा है, कभी ये कहते हैं मोदी के साथ जंग जो है ये नूरा कुश्ती है। तो देखें जरा, ये देखें हालात। और आज आप देख रहे हैं 10 से ज्यादा सदूर अमेरिका के सदर के साथ यहाँ आएंगे। इन्हें अपने दिन भूल चुके हैं कि जब सऊदी जहाज से अगलों ने धक्के मार मार के उतारा था, और जिस तरीके से आप 3.5 साल इस सुलह में चाइना भी खुश है। एब्सोल्युटली। देखे ना, इसमें मुजम्मल भाई, उनका 1/3 जो तेल है वो हरमुज से आता है। उनका सबसे बड़ा इस वक्त जो बेनिफिशियरी होगा पाकिस्तान के बाद, मैं समझता हूँ पाकिस्तान तो एक डिप्लोमेटिक जंग जीत रहा है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो चाइना होगा। उसके बाद यूरोप होगा, जहां पे आज भी पेट्रोल की लाइनें हैं, जहां पे पेट्रोल की राशनिंग शुरू हो चुकी है। तो दर हकीकत पूरी दुनिया सुख का सांस लेगी, पूरी दुनिया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है, पूरी दुनिया फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब के गीत गा रही है। पाकिस्तान जो एक बड़े अरसे से, देखिए आप तो क्रिकेट की टीम भी कभी आपको खुशखबरी नहीं दे पाती, ऐसे मौके पर आपको ऐसी खबरें मिलना, इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, हर कैपिटल में आपका नाम है, हर चैनल पे आपका नाम चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि हर पाकिस्तानी इसको एंजॉय करे, इसको कैप्चर करे। हिस्ट्री इज बीइंग मेड, हिस्ट्री इज बीइंग मेड। जो प्रो वॉर कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे? प्रो वार देखे, पासदाराने इनकलाब 45 साल 47 साल उनको शहादत का सबक, उनको जिहाद का सबक। और दूसरी तरफ ज़ायनिस्ट माइंडसेट है जो कि इस वक्त बीबी नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ जंग के ऊपर सियासत कर रहा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। उनको अल्टीमेटली उन्हें भी एक लेसन जाएगा कि होल्ड योर हॉर्सेस, वेट फॉर सम पीरियड टाइम। उनके लिए वाकई इशू है इस वक्त आपके पड़ोस के अंदर। आपका इस वक्त जो सबसे तीन जो स्पॉयलर्स हैं, एक तो भारत के हालात खराब हैं, जो बीजेपी के बाबे हैं वहां मातम इस वक्त सफे मातम बिक चुकी है, और साथ दूसरा तालिबान के हालात खराब हैं, और तीसरा आपके ये जो बिगड़े बच्चे आपने बाहर भेज दिए हैं, उनकी दुकानें स्लो हो चुकी हैं। तो ये तीनों इस वक्त जो है ये मिलके ये चाहेंगे कि कोई ना कोई स्पॉइलर आए, ये यहाँ पाकिस्तान शाइन ना कर। दुख की बात, मैं तो ये कहूंगा ये वाशिंगटन में इंडियन लॉबी क्या कर रही है आजकल? वाशिंगटन में जो इंडियन लॉबी है इतनी बड़ी, परेशान पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मजीद। और दूसरे कई ममालिक में आप जरा गूगल करके चेक करें, एंटी इंडिया मूवमेंट चल रही हैं। इनको चोरियां करते पकड़ के जो जिस तरीके से वो इस वक्त सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं कि व्हाट द इंडिया इज डूइंग। देखें मजाक बन चुके हैं, जिस दिन जंग शुरू होनी थी, देखें दोनों माइंडसेट। हमारे मुर्शद पाक उस दिन जंग शुरू यूक्रेन की थी, मॉस्को बैठे थे। जिस दिन ईरान पे अटैक होना था, मोदी साहब उस दिन इजराइल बैठे थे। तो देखें कि खुदा की कुदरत लोगों के साथ क्या करती है, कैसे उनसे करवाती है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त भारत, देखे ना राफेल रोकते थे तो अपना जहाज जाके गल्फ के अंदर, दुबई के अंदर समोसा बन गया। अगले दिन पुणे के अंदर एक जहाज, हम तो नहीं गिरा रहे, वैसे ही उड़ उड़ के गिर रहे हैं। तो दर हकीकत इन्हें चाहिए कि जो नफरत की सियासत है उसको छोड़ें। आज बांग्लादेश भी छोड़ चुका है, नेपाल बर्मा भी छोड़ चुका है। इंडिया भारत के अंदर बीजेपी इलेक्शन तो जीत जाती है, लेकिन भारत हार जाता है, भारत हार जाता है। 30 करोड़ मुसलमान वहां पे जिस हालत में रह रहे हैं वहां पे, आप सोच नहीं सकते कि बेचारों को हर इलेक्शन में
उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, नफरत का निशाना। अगले दिन वहां के क्रिकेटर की बहन का बुर्का उतारने की कोशिश की है, आपने नोट किया होगा। जरा देखें कि बुर्कों के ऊपर सियासत कर रहे हैं बीजेपी वाले, इनको शर्म आनी चाहिए। दिस इज नॉट हाउ द पॉलिटिक्स वर्क। अपनी परफॉर्मेंस और अपनी ग्रोथ के ऊपर सियासत करो बजाय के नफरतों की सियासत करो। दिस इज पीपल आर नॉट बाइंग एनी मोर, पीपल डोंट वांट के हेटरेड के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ कि आपने प्रोजेक्ट्स क्या क्या किए हैं। मैं बल्कि आपके लोगों से पूछना चाहूंगा, 3.5 साल में कोई मेगा प्रोजेक्ट आप अपने सामने बताएं। अब कोस्टार स्कैंडल का तो जवाब नहीं दे सकते। आज भी केपीके के अंदर इतनी करप्शन है कि आप सोच नहीं सकते। तो कहते हैं ये शऊर दिया है, शऊर आप दिन में 3 वक्त खा लिया करें, रोटी तो हम दे नहीं सकते। तो दर हकीकत अपनी परफॉर्मेंस बताओ। ये खामखा जुगतों से सियासत नहीं होती। डेमोक्रेट्स ये जूतिए हैं सारे चार बैठे। आखिरी सवाल आपसे, ये डोनाल्ड ट्रंप ये डील साइन करते हैं, वो अब कह रहे हैं कि हम किसी भी मुआहदे तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हमने ईरान को बहुत अच्छी ऑफर दे दी है, तो ईरान ने भी कहा कि हमें नई तजावीज़ मिल गई हैं। तो डेमोक्रेट्स क्या करेंगे अगर ये हिस्टोरिक डील साइन हो जाती है? तो देखिए इस वक्त मुजम्मल भाई, मैं जिस तरह मिसाल दूंगा, उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ करना है ना, कहते आटा गूंदी हिल्दी क्यों, उन्होंने भी तो कुछ निकाल के रखना है। जिस तरह दुनिया आज क्रीमिया को भूल चुकी है। अगर डेमोक्रेट से पूछा जाए कि क्रीमिया आज कहाँ गया है, आपकी आवाज पर वो जो टूटा गया था, आपसे अगर पूछा जाए तो जो दुनिया का जुल्म सितम जो सारा गजा के अंदर हुआ था, जो बाइडेन के टाइम पर हुआ था, उसका नहीं करेंगे। लेकिन इस पे अल्टीमेटली वो रोटियां लगाएंगे इस चीज के ऊपर। तो दर हकीकत उन्होंने भी बच्चों को गर्म रखना होता है। जिस तरह आपके हालात है यहाँ पे कि आप कुछ भी कर लें, आप उन्होंने तनकीद करनी ही करनी कि जी झंडे इस्त्री नहीं थे, अब ये कोई इशू तो नहीं है। तो इसी तरह उन्होंने भी कुछ करना है, उन्होंने भी बाहर निकलना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज ए नेशनलिस्ट। जिस तरह आप अमेरिका फर्स्ट नारा, इसका नारा ही जो नेशनलिस्ट था, उससे आगे वो क्या करेंगे दर हकीकत। तो देखा जाए तो। और दूसरा एक अर्ज करना चाहूंगा, मैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बड़ा सफर करता रहा हूं, उनकी रैलीज में जाता रहा हूं, ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करता रहा हूं। फॉल ऑफ काबुल और जिस तरीके से हमारी आर्मी डिमोरलाइज थी, पेंटागन डिमोरलाइज था, डोनाल्ड ट्रंप साहब नीडेड दीज स्मॉल काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स टू बूस्ट अप देयर मोरल। अब अल्टीमेटली यहाँ पे थोड़ी सी उनकी गलती हुई ईरान के अंदर, ट्रैप हुए वो इजराइल के जायनिस्ट माइंडसेट के साथ। लेकिन वेनेजुएला ऑपरेशन जो था, इज रिमार्केबल द वे द अमेरिकन सोल्जर्स हैव परफॉर्म। आप देखेंगे इसी तरह के ऑपरेशन फ्यूचर में भी वो करेंगे, रिस्टोर करेंगे उनका मोरल भी और अपनी जो स्टेटस ऑफ द बीइंग सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। ये याद रखा जाए कि आज भी अमेरिका की आर्मी जो है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, इकोनॉमी भी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। अमेरिका स्टिल होल्ड द मोनोपोली इन द स्पेस एज। बहुत शुक्रिया साजिद तारर साहब। मुजम्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे सना नकवी को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें।